जय सिया राम। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि हम सनातन धर्म में जितने भी दंत कथाएँ, लोक कथाएँ और क्षेपक कथाएँ हैं जो तमाम धर्म ग्रंथों में और संत पुरुषों के मुँह से तथा अनेक पीढ़ियों से चली आ रही हैं, सुनते चले आ रहे हैं, जिसको हम प्रायः भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं, उनको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से या कहें कि उनको उससे लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से हम लोग एक ऐसी प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से रोज़ कुछ न कुछ हर प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ नया कथाएँ, जो पुरानी कथाएँ हो चुकी दंत कथाएँ, उनको हम लोग पुनर्जीवित करें, उनका हम लोग प्रचार प्रसार करें। यह संस्कृति का रक्षण भी है, संरक्षण भी है। कथा प्रारंभ हो आज की, उसके पूर्व मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा, कृपया जिन्होंने मेरे इस चैनल श्री जिसके माध्यम से हम लोग ये कथा सुन रहे हैं, मानस रसिक डॉक्टर ओम प्रकाश जी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आने वाली तमाम इस तरह की कथाएँ से आप लाभान्वित होते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। यह कथा है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज का हनुमान जी से किस प्रकार से भेंट हुआ। आप लोग कहेंगे हनुमान जी का हनुमान जी से कैसे भेंट हुआ। इसको हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाह रहे हैं कि यह कथा चूँकि हमने प्रातः स्मरणीय पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज के मुख से सुना है, जो एक विद्वान हैं और संत पुरुष हैं, जिनके सत्संगों की और अपनी मर्यादा है, उनके मुख से सुना है। इसको उन्होंने भी कहीं से पाया होगा, कहीं सुना होगा। ये कथाएं, दंत कथाएं ऐसी चलती रहती हैं। इसको हम लोग आज यहाँ सुनेंगे। हनुमान जी का हनुमान जी से भेंट कैसे हुआ। एक बार की बात है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी हमारे राम जी की सेवा में दिन प्रति लगे रहते हैं। अयोध्या में जब महाराज जी रामचंद्र जी महाराजा बने, चक्रवर्ती जी के स्थान पाए, उसके बाद हनुमान जी नित्य प्रति उनकी सेवा में लगे रहे। उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, समय ही नहीं मिलता था कि वो किसी अन्य काम में जाएं। भगवान की सेवा में नित्य प्रति लगे रहना, तत्पर रहना उनका स्वभाव बन गया, उनका रोज़ का काम बन गया। हनुमान जी को इस काम को देख के राम जी ने कहा कि आप, हे हनुमान, आप जो है कुछ देर कथा सत्संग भी सुनिए, मेरी कथाओं जहाँ होती वहाँ सुनिए। हनुमान जी कहते, प्रभु आपकी कथा सुनने की मुझे क्या आवश्यकता है, आपकी सेवा से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, मैं आपकी कथा कैसे सुन पाऊँ। कहे नहीं, कथा सुनना चाहिए। तो कथा का समय होता है, जब कथा होती है तो मैं खाली नहीं रहता, और जब कथा मैं खाली होता हूँ तो उस समय कथा नहीं होती। तो हनुमान जी को श्री राम जी ने कहा कि एक स्थान ऐसा है जहाँ नित्य प्रति कथा चलती, कृपया करके आप वहाँ जाइए और कथा सुनिए। देखिए क्या बात उन्होंने बताई। कहते हैं कि आप जाइए नील पर्वत पे, जहाँ कागभुसुंडी जी महाराज प्रतिदिन प्रति समय हमेशा राम कथा गाते सुनाते रहते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर कथा सुनिए। कथा सुनवन का लाभ पाने के उद्देश्य से हनुमान जी ने राम जी की सेवा शुश्रूषा करके, राम जी जब विश्राम दोपहर में करने लगे, मन की गति से चलने वाले हनुमान जी तुरंत ही पहुँच गए नील पर्वत पे, जहाँ कागभुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे थे। उस समय वह प्रसंग कागभुसुंडी जी सुना रहे थे, जिस प्रसंग को हनुमान जी का चरित्र है। सुनाते सुनाते उन्होंने कथा, हनुमान जी चुपचाप बैठे, रूप बदल के कथा सुनते जा रहे हैं। हनुमान जी नतमस्तक हो गए, कथा सुन के प्रेम भाव विभोर हो गए। लेकिन जब हनुमान जी ने यह कथा सुनी कि नील पर्वत पे कागभुसुंडी जी कहते हैं कि हनुमान जी को जब उनके बल के याद दिलाया जामवंत आदि देवता आदि लोगों ने कि आपको उस पार जाना है, सीता जी का पता लगाना है, रावण की लंका में जाके सीता जी को खोज के राम जी की मुद्रिका पहुंचानी है। यह कथा जब हनुमान जी को सुनाई गई, तो हनुमान जी के बारे में जब बताया गया तो वो ये कहा गया कि हनुमान जी इतने बड़े हो गए, इतने विशाल हो गए, यह सुन के अपनी शक्ति का प्रमाण करके इतने विशाल हो गए कि एक पाँव, एक डेग में ही एक पार इस पार एक पैर उस पार रखे और समुद्र को लांघ गए, और राम जी की मुद्रिका सिया जी को पहुंचा दिए, कुशल क्षेम सुना दिए। उसके पश्चात अपनी फूंक से फूंका हनुमान जी ने और लंका जल गई। यह कथा सुन के हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैं स्वयं हनुमान, मैंने ही ये काम किया और इतनी बढ़ा चढ़ा के यहाँ कथा सुनाई जा रही है। ऐसी कथा सुनने से तो थोड़ा सा मन खराब होता है। और लौट के चले आए कहाँ? अयोध्या जी में राम जी के पास। राम जी से कहा कि राम जी ने पूछा हनुमान जी से, आप कथा सुन आए? हनुमान जी कहे, हाँ सुन तो आए, कथा तो ठीक थी, लेकिन कथाकार लोग जो है, कथा व्यास जो है, बढ़ा चढ़ा कितनी कथा कह रहे थे कि हमारे वो समझ में नहीं आई। कह रहे थे एक ही पाँव, एक ही डेग में, एक ही पग में उन्होंने समुद्र को लांघ लिया। किसको? हनुमान जी को, मुझको कह रहे थे, और मैंने फूंक से लंका जला दिया, जबकि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया था। कह नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, आप उसको विश्वास नहीं कर रहे। कि नहीं, कैसे विश्वास न हो? तो ऐसे कहते कहते राम जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और जानबूझ के अंगूठी गिरा दी। और जैसे अंगूठी गिरी, मुद्रिका, उनको जो मनोहर मुद्रिका, उसमें हीरे मोती लगे हुए, अंगूठी जैसे गिरी वो लुढ़कने लगी। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि जाओ हनुमान, मुद्रिका लेके आओ। अब मुद्रिका आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे, मुद्रिका आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे। इतनी दूर चलती चली जाए, कितनी तेज चलती चली जाए, हनुमान जी कितना भी तेज चले उससे थोड़ी दूरी बनी रहे। अंत में तीनों त्रिलोक का परिक्रमा करके वह मुद्रिका सुमेर पर्वत पे गई, और सुमेर पर्वत पे जाने के बाद एक गुफा में प्रवेश कर गई। अब जो गुफा में मुद्रिका प्रवेश कर गई, राम जी की मुद्रिका है, हनुमान जी को लेना है, तो हनुमान जी भी गुफा में प्रवेश करने लगे। हनुमान जी गुफा में जब प्रवेश करने लगे तो उसी समय गुफा के द्वार पर एक महाबलवान बानर, जो जनेऊधारी किए हुए, लाल लंगोटी पहने और बूढ़े बुजुर्ग बानर खड़े थे। बोले, कहाँ चल रहे हैं आप? कहाँ जाके मुद्रिका लेने के बिना अनुमति कैसे जाएंगे आप कौन हैं? कि मैं हनुमान। कि आप कैसे हनुमान हो सकते? हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहे कौन हनुमान जी अंदर बैठे हैं? जानने की उत्कंठा हुई। फिर उन्होंने कहा कि जाके बताइए, हनुमान जी आए हैं, अनुमति लेके आइए। तो जब उन्होंने जाके भीतर वाले हनुमान जी से बताया तो हनुमान जी बोले, तुमने उनको कुछ कहा तो नहीं अपने सेवक से? फिर नहीं, कुछ नहीं कहा। सादर लेके आओ उनको अंदर लेके आओ, इस कल्प के हनुमान हैं। जब वो दोनों आया, वो सेवक बानर हनुमान जी को आदरपूर्वक अंदर लेके गए, तो जाके देखते हैं सिंहासन पे दिव्य मनोहर बड़ा सा आकृति वाले बंदर, पुराने उम्र के जो उम्रदराज बंदर बैठे हैं। और बानर वो अपने आप को जो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप कौन है? कि मैं भी हनुमान जी। और आप कौन है? कि मैं भी हनुमान जी। कि दोनों हनुमान जी की जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं वो हनुमान हूँ कि जो आज के कई कल्प पूर्व का मैं हनुमान हूँ। कहते हैं ना कि घुसुंडी जी जो है, कहा है कि मेरी कथा पुराने कल्प की है, यानी कि उनको जो है लंबी उम्र मिली हुई थी। वहाँ गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि यहाँ बसत मई सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20, यानी 27 कल्प बीत गया है। पूर्व कल्प के हनुमान मैं ही हूँ। मैं ही अपने पैरों से एक पग में लांघा था और मैं अपने फूंक से वो जला दिया। यानी हनुमान जी जो कथा सुने थे वो कथा सही थी। इस प्रकार उन हनुमान जी का दर्शन करके इन हनुमान जी ने अपने आप को धन्य पाया, और राम जी की यह जो लीला, उनको नमन किया, प्रणाम किया। फिर बोले, हम आए हैं तो हमें अपनी मुद्रिका तो दे दीजिए। कहीं जाइए, उस सरोवर, एक सरोवर है, सरोवर के अंदर मुद्रिका पड़ी, आप ले लीजिए। जाके देखते हैं तो वैसे ही अनेक नहीं, सैकड़ों मुद्रिका पड़ी हुई हैं, जो हनुमान जी ने कहते हैं कि मैं अपनी कैसे पहुंचाऊं। कि आप पुराने हनुमान जी ने, बड़े हनुमान जी ने कहा कि मैं इस सरोवर में उन सबकी मुद्रिका रख रखा हूँ जो आपके जैसे मुद्रिका खोजते हुए आए हैं। अर्थात प्रत्येक कल्प में जब जब राम जी का अवतार होता है तो हनुमान जी को जब भ्रम होता है तो हनुमान जी को हनुमान जी से मिलाने के लिए राम जी जब भेजते हैं तो वही मुद्रिका आती है, उसी में गिर जाती है। उसी में से एक मुद्रिका उठा लीजिए, एक मुद्रिका आप लेके चले जाएंगे, एक उसकी प्रतिबिंब यहाँ रह जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि हनुमान जी की उम्र, हनुमान जी की सीमा, प्रत्येक कल्प में जब जब राम जी का अवतार होता है तब तो हनुमान जी का अवतार होता है। और यह कथा हम लोग जो सुने हैं, तो मेरी इच्छा ये हुई कि हम सब में आप ये वितरित करें, कथा प्रसाद बाँटें। इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मानस रसिक डॉक्टर ओम प्रकाश जी के चैनल को सब्सक्राइब करते। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।